नमस्कार। आज जो चर्चा होगी वो वृषभ राशि के विषय में है। वृषभ राशि जिसके स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। शुक्र जो बड़े इम्पॉर्टेंट ग्रह हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण रोल हमारे जीवन में प्ले करते हैं। और आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां, कुछ ऐसे सलाह आप लेकर के आया हूँ। यदि उनको आप मान लेते हैं और फॉलो करते हैं तो आप एक बड़ी परेशानी से, बड़े कष्ट से अपने आप को सेफ भी कर सकते हैं। जी हाँ, आज की जो वीडियो है बड़ी महत्वपूर्ण है। और वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में आपसे जो बातें करी जाएंगी, अब तक तो हमने ये बताया पूरे वर्ष 2024 में वृष राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण 15 और अच्छी तारीखें। हमने आपको धन राशि फल भी बताया पूरे वर्ष 2024 का, हमने सब बताया आपको। पर आज हम आपको वृष राशि में ही कुछ ऐसी पर्टिकुलर डेट्स देंगे, वो अगर आप लिख लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छे के साथ थोड़ा सा अगर नेगेटिव फेस भी पता चल जाए तो आप अपना रास्ता बना सकते हैं। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं गुरुदेव हमारे को बता दो कि किस टाइम पीरियड में सावधान रहना है। और बहुत अच्छी बात है, आप अगर अलर्ट रहोगे कि ये टाइम ठीक नहीं है तो निश्चित तौर पर आपको एक अच्छा रिलीफ मिल सकता है। तो मुझे लगा बिल्कुल बताना चाहिए, तो इसलिए मैं आपके लिए आज ये वीडियो लेकर के आया हूँ। आप पेपर पेन ज़रूर रखना ताकि जो भी बातें मैं आपको बताऊँगा वो आप लिख सको, आपके लिए उपयोगी साबित हो सकें। तो शुरुआत करते हैं। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पसंद आता है तो आप बिल्कुल हमारे को फॉलो करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे फेसबुक यूट्यूब से ज़रूर जुड़िए। इसके अलावा आपको मैं ये भी सूचित कर देता हूँ कि अगर आप वर्षफल बनवाना चाहते हैं 2024 का हस्तलिखित, तो वो सुविधा भी उपलब्ध है, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे और पहली और बड़ी और महत्वपूर्ण जो भविष्यवाणी है, सावधानी के रूप में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह को लेकर के। जी हाँ, शुक्र ग्रह ज्ञानी ग्रह, समझदार ग्रह। अब ये ग्रह आपके लिए दिनांक 24 अगस्त 2024 की आधी रात यानी कि 25 अगस्त से और 18 सितंबर तक नीच का होकर के इधर गोचर करेगा इस हाउस में। जहाँ आप 6 नंबर लिखा देख रहे हो ना, यहाँ आ जाएगा और केतु के साथ युति बनेगी। यानी कि शुक्र की और केतु की जो युति है ये ठीक नहीं रहेगी। आपके बुद्धि के, आपकी उन्नति के, आपके नीति के, आपके शास्त्र के, आपके विद्वानता के, आपके अकस्मात धन लाभ के, संतान के, इस घर में ये नीच होगा। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है इसका यहाँ पर नीच होना। तो आपको आगाह कर रहा हूँ अभी से कि मान सम्मान में कमी होगी और उन तमाम चीज़ों में कमी होगी जो मैंने अभी आपको बताई इस भाव से संबंधित। और ये यहाँ तुला राशि के स्वामी होकर के कन्या में नीच होंगे, यानी कि अपनी राशि से द्वादश, यानी कि रोग चोट शत्रु बाधा का भय रहेगा। कोई भी विशेष काम इस टाइम पीरियड में आपको करने से बचना होगा। ये विशेष सलाह मेरी आपके लिए रहेगी, सभी वृषभ राशि के हमारे दर्शकों के लिए रहेगी। इसके बाद मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण तारीख लिखवाना चाहता हूँ जो आप अभी से दर्ज कर लें। वो है दिनांक 6 नवंबर से लेकर के और 2 दिसंबर तक। इस टाइम पीरियड में इधर जहाँ 9 नंबर लिखा देख रहे हैं, यहाँ आ जाएंगे शुक्रदेव। अब शुक्र का यहाँ आना इस घर में, और वो भी आपकी राशि के वृष के स्वामी होकर के अष्टम भाव में आना, तुला राशि के स्वामी होकर के अष्टम भाव में आना, बिल्कुल भी कदापि अच्छा नहीं है। 2 महत्वपूर्ण घर के स्वामी होकर के अष्टम में आ गए। पीड़ादायक परिस्थितियां बनेंगी, स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होगा, आपके सम्मान में कमी होगी, आपको स्त्री पक्ष से हानि उठानी पड़ सकती है। स्त्रियों से दूर रहें, दूरी बना करके रखें। ये मैं आपको विशेष रूप से अभी से आगाह करना चाहता हूँ क्योंकि ये समय मुझे आपके लिए उचित बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। अभी मैंने आपसे आपकी राशि के स्वामी शुक्र की बात करी। अब मैं आपसे बात करूंगा
दूसरे ग्रह की, क्या कोई दूसरा ग्रह भी आपको डैमेज कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है? तो जी हाँ, मंगल ग्रह, साहस के, पराक्रम के देवता मंगल ग्रह आपके लिए एक अंगारक दोष बनाएंगे, और वो अंगारक दोष आपके लाभ स्थान पर बनेगा मंगल राहु का। और मंगल खर्च के स्वामी है, 1 नंबर के स्वामी होकर के 12 नंबर में, यानी कि अपनी राशि से 12वें हो जाएंगे और राहु के साथ में रहेंगे। और इनका जो समय रहेगा वो है 23 अप्रैल 2024 से लेकर के और 1 जून 2024 तक। इस टाइम पीरियड में यहाँ लाभ के घर में ये युति बनेगी, अच्छी नहीं होती। आपके दाम्पत्य जीवन के मालिक होकर के अंगारक दोष बनेगा, खर्च के स्वामी होकर के अंगारक दोष बनेगा, खर्चों की अधिकता, दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश, किसी दूसरी स्त्री या किसी दूसरे पुरुष के द्वारा आपका घर बिगड़ जाना, बर्बाद हो जाना, ऐसा आपकी राशि कहती है। इसलिए इस टाइम पीरियड में आपको बड़ा ध्यान सावधानी के साथ में रहना चाहिए। ये मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, पूर्ण रूप से आगाह करना चाहता हूँ। इसके अलावा इस पूरे वर्ष भर देव गुरु ये अपना जो शनि महाराज हैं, इनकी दृष्टि इधर खर्च के घर पर है, और वो भी नीच दृष्टि है मेष राशि पर। तो ये जो वर्ष आपके लिए रहेगा, ये वृष राशि के लिए खर्चों से भरपूर रहेगा, यानी कि अत्यधिक खर्चे इस पूरे वर्ष में आपके देखे जाएंगे। इसलिए शनि के दान आप ज़रूर करते रहा करिए। अब एक और मैं ग्रह से जोड़ करके एक महत्वपूर्ण तारीख आपको आगाह करने के रूप में बताना चाहता हूँ, और वो भी मंगल से ही रिलेटेड है। मंगल महाराज इधर कर्क राशि में नीच के होंगे, और ये 20 अक्टूबर को नीच के हो जाएंगे, और फिर ईयर एंड तक नीच का ही प्रभाव देखने को मिलेगा। कर्क राशि में नीच होना, 3rd हाउस में नीच होना, गले पे नीच होना, छोटे भाई बहन के घर पे नीच होना, मित्रों के घर पे नीच होना, सगे संबंधियों के घर पर होना। तो जितने भी राइटर हैं, लेखक हैं, छोटे भाई बहन, आपसे आयु में जो छोटे लोग हैं, इनके द्वारा आपको हानि पहुंच सकती है। दाम्पत्य जीवन में आपके कलह कलेश निश्चित तौर पर बढ़ेगा। इसके अलावा आपके लाभ में भी कुछ कमी आएगी, क्योंकि लाभेश होकर के मंगल नीच होंगे, ये साइन अच्छा नहीं होता। इसलिए यहाँ पर आपको मंगल से बड़ा बच के रहना। जब ये 20 अक्टूबर को नीच होंगे तो आप मंगल के जरूर दान करना, लाल चीज़ों का दान करना, लाल कपड़े पहनने से बचना, लाल मसूर की दाल, लाल फल सब्जियां, ये सब चीज़ों का आप दान करना। इससे आपके मंगल की जो नकारात्मकता है वो आप शांत होगी। ये साइन ठीक नहीं होता, क्योंकि मंगल ही महत्वपूर्ण घर को लेकर के नीच हो जाएगा, आपके खर्च को लेकर के नीच हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा अलर्ट होना होगा। इसके अलावा एक ग्रह के बारे में और आपको बताना चाहता हूँ, और वो जो ग्रह है वो आपकी राशि जो वृष है उसका मित्र है, यानी कि बुध है। बुध ग्रह नीच के हो जाएंगे, और इनका नीच का कालखंड प्रारंभ होगा 7 मार्च को, और फिर ये 26 मार्च तक चलेगा, यानी कि 19 दिन बुध नीच के रहेंगे, और इधर रहेंगे 12 नंबर में राहु के साथ लाभ के घर में। और क्या लेके नीच होंगे? धन को लेकर के नीच हो जाएंगे, बुद्धि उन्नति को लेकर नीच हो जाएंगे। तो इस टाइम पीरियड में भी आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना पड़ेगा। आपको बड़े भाई बहनों से नुकसान होगा, आपको पार्टनर से नुकसान होगा। ये टाइम आपको बहुत संयम से और शांति से व्यतीत करना चाहिए। अब आपको एक ग्रह के बारे में और बता देना चाहता हूँ, और वो रहेगा सूर्यदेव, ग्रहों के राजा सूर्यदेव। ये दिनांक 17 अक्टूबर को नीच के हो जाएंगे, और फिर ये 16 नवंबर तक नीच के रहेंगे, और वो यहाँ होंगे रोग के घर में। रोग, चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, तनाव, और ये भी बुद्धि उन्नति के, ये अपने मन के स्वामी होकर इधर नीच हो जाएंगे। अच्छा नहीं होता। और आपकी जो राशि के लॉर्ड शुक्र हैं उसके सूर्य ग्रह शत्रु भी हैं, तो ऐसे में ये नुकसान पहुंचा देते हैं, अच्छा फल नहीं दे पाते। तो अलर्ट आपको यहाँ भी रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये है वो महत्वपूर्ण भविष्यवाणियाँ या तारीखें जो आपको आगाह करने के दृष्टिकोण से मैंने अभी आपके लिए शूट करी हैं। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार।